और उसके कुछ धमाके हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाएं जब तक मैं बात करता हूं सैयद किरमानी से। ये देखिए किस तरह से राजीव की बैटिंग। क्या बात है। ये खिलाड़ी जो है ना किसी भी आईपीएल टीम में शामिल हो सकता है। जिस तरीके से इन्होंने टाइमिंग के साथ और आई कोऑर्डिनेशन इनका बहुत ही बढ़िया रहा है। यानी किसी भी इंटरनेशनल खिलाड़ी के बराबर है ये। और यही प्रूव करना चाहते हैं सीसीएल खिलाड़ी कि भाई हम भी कुछ कम नहीं है। और आप कह रहे थे कि शायद क्रिकेटर्स के लिए एक्टिंग करना ज़्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि सभी इंसान जो इस दुनिया में आए हैं कहीं ना कहीं एक्टिंग करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो एक्टिंग करना तो हर एक इंसान को नेचुरली आता है, पर खिलाड़ी बनना हर एक के बस की बात नहीं है। नहीं, एक्टिंग भी करना किसी के बस की बात नहीं हो सकती है। यहाँ पे फिर से बहुत ही बढ़िया फील्डिंग एफर्ट हुआ है। दाद देनी चाहिए अपने कर्नाटका बुलडोजर्स की, जो जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को कमिट किया है। इंटरनेशनल फील्डिंग लेवल के फील्डिंग हो रही है। चलिए वो कोशिश की तो बात हम करेंगे ही, पर ये सबसे बड़ी बात मेरे लिहाज से ये है कि जब आप 255 का स्कोर डिफेंड कर रहे होते हैं और दूसरी टीम को 24 रन प्रति ओवर चाहिए और उसके बावजूद आप ऐसी एफर्ट करें, क्योंकि आप सोचते हैं मैच तो जीत ही जाएंगे, हम क्यों चांस लें इंजरी होने का। बिल्कुल, ये देखिए ये लीडरशिप का सवाल होता है। यहाँ पे जो लीडर है सुदीप किसी को छोड़ा नहीं है। अब उनके ज़बरदस्त कलेक्शन वहाँ पे सुदीप का, जबकि गेंद नीचे होते हुए रोल हो रही थी, उन्होंने बहुत ही टेक्निक के साथ, अच्छी टेक्निक है उनकी, विकेट कीपिंग टेक्निक है एक्चुअली। एकदम कड़क कप्तान है वो। और पकड़ ली कैच पकड़ ली है और जोरदार अपील के ये साथ। तो अपील करेंगे ही करेंगे और मुझे लगता है आउट है। बिग देखिए आप जिस तरीके से सुदीप इतना ने बड़ा बिगेस्ट निक बोला है उन्होंने। माय गॉड, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने, और होना भी चाहिए, क्योंकि थोड़े ऐसे स्निक्स हो जाते हैं कि अंपायर को भी सुने नहीं आता है दर्शकों की गड़बड़ में। और ये तो बिल्कुल ही बैट का इतना मोटा एज है, यहाँ तक कमेंट्री बॉक्स तक पता लगा। देखिए डिफ्लेक्शन, ये देखिए। अब स्निकोमीटर नहीं है तो कहना बहुत मुश्किल है, पर आप रिएक्शन देखिए गेंदबाज और विकेट कीपर का, तो ये साफ बताता है। कई बार छोटे छोटे इंडिकेटर्स रहते हैं आप कि एज होता है कि नहीं होता, इस से तो पता नहीं लगेगा एम्पायर को। ये जो लड़का है ना जो आपके स्क्रीन में जो गोरा सा सबसे गोरा सैंडलवुड का ध्रुव उसका नाम है। ये जब मैंने 1-2 साल मेरी पर्सनल प्राइवेट एकेडमी मैंने चलाई, जस्ट टू तजुर्बा करने के लिए कि भाई सारे टेस्ट खिलाड़ी अपने अपने एकेडमीज, अपने अपने कोचिंग क्लिनिक्स शुरू कर दिए थे। तो मैं भी सोचा कि भाई मैं भी तजुर्बा करूं अपनी एक एकेडमी, पर्सनल एकेडमी खोल कर। तो उस एकेडमी में अंडर 12 का टूर्नामेंट मेरी एकेडमी से शुरुआत हुआ। तो उस एकेडमी में ये था ध्रुव, ये था, और मुझे मालूम नहीं था कि और भी स्टेट लेवल के खिलाड़ी जो अब आईपीएल खेल रहे हैं वो भी मेरी एकेडमी में थे। वो जब सेलेक्ट हुए स्टेट, तो नॉट आउट दे दिया है, और सुदीप के चेहरे वो देखिए कि ऐसा लगता है विकेट चुरा ली गई उनसे। चलिए 13 ओवर के बाद 81 में 4। तो चलिए अब 7 ओवर का खेल बचा है और वाह बढ़िया शॉट है, बहुत बढ़िया ट्राई। देखिए बाउंड्री पे कैच नहीं हो पाया, पैरेलल 6 पर एफर्ट की कोई कमी नहीं है। और सुदीप अभी भी चल रहे हैं पार के साथ। ओहो ओ, यही मैं बात कर रहा हूं। देखिए अब बैटिंग टीम को चाहिए 24 रन प्रति ओवर, एक छक्का पड़ गया और पूरी क्लास लगा दी अपने गेंदबाज की। बिल्कुल यही है, देखिए इसी को कहते हैं टोटल इन्वॉल्वमेंट और प्रोफेशनलिज्म। अभी कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। अपने जितना भी स्कोर किया है अपने, विच इज़ इम्पॉसिबल, बहुत
बहुत मुश्किल है अपोजिशन बंगाल टाइगर्स के लिए 256 चेस करना, तो मैं समझता हूँ कुछ किस्म की कॉम्प्लिसेंसी आ सकती है, मगर नहीं आई है। 256 तो छोड़िए, मुझे 156 का भी टारगेट अगर बने तब भी बहुत मुश्किल काम है। ये देखिए ट्विटर, अब अगर आप फॉलो करना चाहें सीसीएल को, @CCL हमारा टैग है। तो गिरी भाई, आपके पास आपका ट्विटर अकाउंट आपका तैयार है? मेरे को देखिए, मैं उस ज़माने का हूँ जहाँ पे न ट्विटर, न वाइबर, न स्काइप, ये सब नए नए नाम मुझे जो सामने आते हैं। फिर से देखिए आप, सैंडलवुड की महक जो आप लोग तक के पहुँचती होएगी। तो ये कह रहा था कि मैं ट्विटर ये सब टेक्नोलॉजी मेरे लिए तो एक इट्स लाइक लैटिन बोलते हैं ना। नहीं, बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं खेल के बारे में। और पुराने जो हम आपके बारे में सुन सुन के बड़े हुए हैं, पर हमारे आपसे भी पहले सोचिए, जब एशेज की सीरीज में 3-3 महीने जहाज पे बैठ के जाते थे, और 3 महीने जहाज में, और 3 महीने का 4 महीने का टूर, और फिर 3 महीने वापस, तो 1 साल गया एक सीरीज में। और कबूतर से चिट्ठी जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, उस वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। अब हर कोई पूछता कि भाई भाई यू शुड बी ऑन, क्या बोलते हैं वो, फेसबुक पे। मैं बोला यार मेरे पास फेस ही नहीं है तो बुक कहाँ से मिलेगी मेरे को। तो ये सब मेरे को टाइम ही नहीं मिलता मेरे एसएमएसेस देखने के लिए, और मैं कहाँ व्हाट्सएप पे जाऊँ और ट्विटर पे जाऊँ और वाइबर पे जाऊँ, इस किस्म की। यार मुझे भी ज़रा थोड़ी सी चाय की ख्वाहिश हो रही है वहाँ देखते हुए। चलिए, अब आखिरी दौर पे है ये मैच। फेसबुक की बात की आपने, facebook.com/CCL पे सारी बैक ऑफ द सीन जो कहानियां हैं सीसीएल की, खिलाड़ियों के बारे में फोटोग्राफ्स, सब आप देख सकते हैं। तो चलिए, 14 ओवर इसी बात में समाप्त हुए। 95 माफ कीजिए, 4 विकेट डाउन बंगाल टाइगर्स। देखिए, अगर मुकाबला किया 14 ओवर के बाद, कर्नाटका बुलडोजर का स्कोर था 140 पे 4। हालांकि डिफरेंस ज्यादा देखें तो सिर्फ 45 रन का है इस समय, और जो कि 2 ओवर में पूरा हो सकता है। पर इसी दौर के बाद जो राजीव ने स्पीड पकड़ी थी, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि आखिरी 6 ओवर में 110 रन बनाए हैं। बिल्कुल, इट वाज काइंड ऑफ अनबिलीवेबल। बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा हाथ में, वैसे मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे। ओ देखिए, वो अपने बॉलर ने अपनी वर्जिश शुरू कर दी जैसे ही फील्डर ने, बढ़िया सीधा सीधी सादी कैच रही वो, और बॉलर ने अपने उठक बैठक की एक्सरसाइज वहाँ पे करने लग गए। बहुत ही अच्छा भी लगा। चलिए, 1-2 शॉट अच्छे लगाए, पर पूरा वो दम आ नहीं पाया यूसुफ की शॉट में। अभिमन्यु ने बहुत बढ़िया कैच लिया, और राहुल की पहली विकेट। ये देखिए, ये भी अच्छा नया तरीका ढूंढा है सेलिब्रेट करने का, वाह। बिल्कुल, हर किस्म के नए नए तरीके निकल आ रहे हैं। तो चलिए, अब स्कोर है 96 for 5। चलिए, 5 विकेट्स डाउन, 5 मोर टू गो। ओह, क्या बात है, विकेट कीपिंग देखिए गिरी भाई। ओह देखिए, विकेट कीपर अपनी नीज पे चला गए सुदीप, ऑन दैट वेरी कॉन्फिडेंट अपील थी वो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट अपील थी। अब देखिए स्लो मोशन में भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की अपील थी वो, और क्या आप लोग की, ओह माय गॉड, ये तो होना चाहिए। ये फिर से उठक बैठक बॉलर की तरफ से, और ये तो एकदम प्लम रहा एलबीडब्ल्यू। दूसरी गेंद पर ही फिर से एलबीडब्ल्यू।
कुछ डीआरएस इतनी रहम दिली से बांटे गए हैं कि कोई भी बल्लेबाज मानने को तैयार नहीं कि वो आउट है। वो देखना चाह रहा है कि भाई, वो देखना चाह रहा है कि नो बॉल है या नहीं है, उस पर चांस ले रहे हैं। ऑल लाइन, पिचिंग इन लाइन, हिटिंग इन लाइन, और उसके बाद आप बहस कर रहे हैं अंपायर से। ये गलत ट्रेंड है गिरी भाई। क्यों? हमारे ज़माने में बेहतर था कि अंपायर, आप तभी आउट होते हैं अगर आउट है कि नहीं है इसका मतलब नहीं है, आप तभी आउट है जब अंपायर कहे कि आप आउट हो। या मैं कुछ ऐसे भी मौके मैंने देखा कि भाई अंपायर की उंगली उठने से पेशतरी अपील ना होने से भी बल्लेबाज वॉकिंग कर चुके हैं। वेस्ट इंडीज में तो काफी होता था। देखिए नॉर्मल स्पीड में भी क्या पूछ रहे हैं कि मिसिंग ऑफ, मिसिंग लेग, हिटिंग मिडल। ये इसी के, आप देखिए फिर से दोबारा तो दो बार आउट होके जा रहे हैं अभी। राहुल राहुल जी बिल्कुल, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्यों ये किस लेवल के अंपायर हैं जो अंपायरिंग कर रहे हैं। चलिए, देव ने शून्य बनाया है 2 गेंदों में, 96 पे 6 अब। क्या बात है। ये ऐसी शॉट में तो -1 दे देता मैं। एक्टर्स आई हैं, मुंह छुपा के बैठी हैं। कलकत्ता आपका फेवरेट रहा है। राउंड द स्टंप्स की जगह अगर ये ओवर द स्टंप्स आ जाए तो 1-2 विकेट और मिल जाएंगे इन्हें। नहीं, बिल्कुल अच्छी गेंद और अच्छी लाइन और लेंथ है। देखिए, जब आपका स्कोर और टोटल बहुत बढ़िया होता है और जब आपको पता है कि भाई ऑपोजिशन इस टोटल के करीब ना पहुंचे, तो इनके कॉन्फिडेंस लेवल, हर एक के कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बुलंद और ऊंचे हो जाते हैं। सैंडी में दम है, सैंडी अच्छे हाथ लगाते हैं। हैदराबाद में पिछले हफ्ते विकेट्स लगाए थे उन्होंने। तो चलिए, 15 ओवर का खेल समाप्त, 98 पे 6 बंगाल टाइगर्स। अच्छा, खाना नीचे था थोड़ा सा।